हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे नए लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। लिम्फेटिक सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? ये जो है लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल और लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फेटिक सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? लिम्फेटिक वेसल और लिम्फॉइड ऑर्गन से मिलकर ये बना होता है। ये क्या कहलाता है? हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो हम देखेंगे इसके बाद कि लिम्फ क्या होते हैं, लिम्फेटिक वेसल क्या होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन या फिर हमसे लिम्फॉइड टिश्यू भी कह सकते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन और टिश्यू। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? जो कि लिम्फेटिक वेसल और लिम्फॉइड ऑर्गन से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। और अब हम देखेंगे इसके बाद कि लिम्फ क्या होते हैं, लिम्फेटिक वेसल क्या होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं। तो एक एक करके हम सबके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिम्फ क्या है। तो लिम्फ क्या है? लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडी में क्या कहते हैं, पूरी बॉडी हमारे कैपिलरीज के थ्रू सर्कुलेट होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू, वैसे ही लिम्फ क्या है? एक प्रकार का कलरलेस फ्लूइड है जो कि हमारे लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू या फिर लिम्फेटिक वेसल के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो लिम्फ क्या है? लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड that circulate throughout the body। तो लिम्फ क्या है? लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है जो कि हमारे क्या कहते हैं पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, क्या कहलाता है? हमारा लिम्फ। इसके बाद हम देखते हैं कि लिम्फ का कंपोजिशन, लिम्फ में किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है या फिर लिम्फ में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो लिम्फ में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं या फिर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है ये? लिम्फ में होता है प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में मेनली लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट और प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स भी लिम्फ में पाई जाती हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? लिम्फ में प्लाज्मा होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट मेनली होता है, इसके अलावा मोनोसाइट और भी चीज़ें होती हैं, और इसके अलावा प्रोटीन होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी आरबीसी नहीं पाई जाती है। ये क्या कहलाता है? हमारा लिम्फ। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि लिम्फेटिक वेसल। लिम्फ के बाद हम देखते हैं कि लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल तो जिस तरीके से हमारा ब्लड हमारे बॉडी में क्या कहते हैं ब्लड वेसल के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, उसी प्रकार से लिम्फ भी क्या कहते हैं लिम्फेटिक वेसल के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो हम देखेंगे कि इसमें कि लिम्फेटिक क्या कहते हैं लिम्फ का पाथ क्या है, मतलब ये किस तरीके से सबसे पहले कहाँ सर्कुलेट होता है, उसके बाद किस में जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कहाँ पे रहता है। ये रहता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में। लिम्फेटिक कैपिलरीज सबसे पहले ये कहाँ पे रहता है? लिम्फेटिक कैपिलरीज में। उसके बाद फिर कहाँ जाता है? लिम्फेटिक वेसल में। लिम्फेटिक वेसल में। उसके बाद ये फिर कहाँ जाता है? उसके बाद ये टू लार्जर डक्ट में ये डिवाइड हो जाता है। किसमें किसमें? सबसे पहले थोरैसिक डक्ट, उसके बाद इसके साथ साथ इसमें राइट लिम्फेटिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट। उसके बाद ये कहाँ चला जाता है? वेनस सिस्टम में, मतलब कि वेन्स में। ये हो गया लिम्फेटिक क्या कहते हैं लिम्फ का एक प्रकार से पाथवे, किस तरीके से लिम्फ हमारे बॉडी में
किस पाथवे को फॉलो करता है। सबसे पहले कहाँ रहता है ये, लिम्फेटिक कैपिलरीज में, उसके बाद लिम्फेटिक वेसल्स में जाता है, उसके बाद 2 लार्जर डक्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सी, एक थोरैसिक डक्ट और एक राइट लिम्फेटिक डक्ट। उसके बाद ये वेनस सिस्टम, मतलब कि हमारे वेन्स में वापस चला जाता है। तो ये हो गया लिम्फेटिक वेसल्स कि लिम्फेटिक लिम्फ जो है किस तरीके से हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसके बाद हम देखेंगे लिम्फेटिक ऑर्गन। लिम्फाइड ऑर्गन यहाँ पर लिख देते हैं। लिम्फाइड ऑर्गन या फिर टिश्यू, लिम्फाइड ऑर्गन और टिश्यू। तो लिम्फाइड ऑर्गन या टिश्यू क्या होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन जो कि हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करते हैं या फिर और भी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या कहते हैं, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में क्या कहते हैं, हेल्प करते हैं। लिम्फाइड ऑर्गन कितने टाइप्स के होते हैं हमारे बॉडी में, 2 टाइप के लिम्फाइड ऑर्गन। सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन, तो 2 टाइप के लिम्फाइड ऑर्गन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन, एक सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन क्या होते हैं और इसके कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और इसके क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन, तो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन क्या करते हैं, ये जो है लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करते हैं और इसके अलावा लिम्फोसाइट यहाँ पर मैच्योर होती है। तो इनका क्या फंक्शन है, प्रोड्यूस लिम्फोसाइट, प्रोड्यूस लिम्फोसाइट। तो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन क्या करती है, लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा लिम्फोसाइट यहाँ पर मैच्योर भी होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो मेनली जो है 2 प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन होते हैं। पहला कौन सा होता है, एक बोन मैरो और एक थाइमस ग्लैंड। एक होती है बोन मैरो और एक होता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड मेनली ये 2 क्या कहते हैं, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन होती है या फिर ये 2 ऑर्गन ऐसे होते हैं जो कि प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन के तरीके काम करते हैं। बोन मैरो क्या करती है, ये जो है प्रोड्यूस ग्रेनुलोसाइट, एंड बी लिम्फोसाइट। तो बोन मैरो क्या करती है, कुछ प्रोड्यूस ग्रेनुलोसाइट, कुछ ग्रेनुलोसाइट को ही प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा ये बी लिम्फोसाइट को भी प्रोड्यूस करती है। और थाइमस ग्लैंड क्या करती है, ये टी लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करती है। तो ये हो गई क्या कहते हैं, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन होते हैं जो कि लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन। इसके अलावा यहाँ पर लिम्फोसाइट जो है मैच्योर भी होते हैं। तो मेनली दो लिम्फाइड ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से, एक बोन मैरो जो कुछ ग्रेनुलोसाइट को और बी लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करती है, और एक होता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या करती है, टी लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करती है। ये हो गए हमारे प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन या फिर टिश्यू।
इसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन या फिर टिश्यू। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होते हैं, जैसे हमने बताया कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या करते हैं, ये लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट मेच्योर होती है। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होता है, वहाँ से प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो क्या कहते हैं लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है, वो कहाँ पे माइग्रेट हो जाते हैं, कहाँ पे आ जाते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। तो ये क्या करती है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं लिम्फोसाइट को कंटेन करती है या फिर स्टोर करती है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या करती है, स्टोर लिम्फोसाइट, स्टोर लिम्फोसाइट। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का क्या काम है, ये लिम्फोसाइट को स्टोर करती है। इसके अलावा इसका क्या काम है, ये इसके अलावा इम्यून सिस्टम में भी पार्टिसिपेट करती है। तो अब हम इसके बाद देखेंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड के एग्जाम्पल के बारे में कि कौन कौन से लिम्फॉइड ऑर्गन सेकेंडरी पाए जाते हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के तरीके काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। सबसे पहले है लिम्फ नोड, फिर है टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचे। तो सबसे पहले हम इन तीनों के बारे में देखेंगे कि लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर पैचे 5 टाइप के सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। सबसे पहले हम तीनों के बारे में देखते हैं उसकी ये इनके क्या क्या फंक्शन है। तो लिम्फ नोड क्या करती है, ये सबसे पहले फिल्टर लिम्फ, ये क्या करती है, लिम्फ को फिल्टर करती है। फिल्टर लिम्फ प्लस ट्रैप पैथोजन। तो लिम्फ नोड क्या करती है, ये लिम्फ को फिल्टर करती है। इसके अलावा ट्रैप पैथोजन, मतलब जो भी हार्मफुल क्या कहते हैं पैथोजन है उसको ये ट्रैप करती है। ये किसका काम है, लिम्फ नोड का। उसके बाद हम देखते हैं कि टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स क्या करती है, ये जो है फिल्टर पैथोजन फ्रॉम फूड। ये क्या करती है, तो हमने सबसे पहले देखा लिम्फ नोड के बारे में, उसके बाद हम देख रहे हैं टॉन्सिल्स के बारे में। ये क्या करती है, फिल्टर पैथोजन फ्रॉम ब्रीथिंग एयर। हमने गलती से बोल दिया था फूड, लेकिन ये क्या होगा, फिल्टर पैथोजन फ्रॉम ब्रीदिंग एयर। टॉन्सिल्स क्या कहती है, ये पैथोजन को ब्रीदिंग एयर में जो हमारे पैथोजन होते हैं उसको क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है। तो हमने देखा ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में। सबसे पहले देखा हमने लिम्फ नोड के बारे में, ये क्या करती है, लिम्फ को फिल्टर करती है। इसके अलावा ये पैथोजन को ट्रैप करती है। उसके बाद हमने देखा टॉन्सिल्स के बारे में। टॉन्सिल क्या करती है, फिल्टर पैथोजन फ्रॉम ब्रीथिंग एयर, जो ब्रीथिंग एयर में हमारे पैथोजन होते हैं हार्मफुल, उसको ये ट्रैप करने का काम करती है। इसके अलावा हम अब देखते हैं कुछ और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में, पेयर्स पैचे। पेयर्स पैचे कहाँ पाई जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेयर्स पैचे कहाँ पाई जाती हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पेयर्स पैचे पाई जाती हैं, जो कि क्या होती हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ये क्या करती हैं, यहाँ पे फूड से पैथोजन को फिल्टर करती हैं। ये क्या करती हैं, फिल्टर पैथोजन फ्रॉम फूड।
तो ये क्या करती हैं, फिल्टर पैथोजन फ्रॉम फूड, जो फूड से स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड होता है उसमें जो पैथोजन होते हैं उसको ये फिल्टर करने का काम करती है। क्या कहलाती है, हमारे पेयर्स पैचे। इसके अलावा और कौन सी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, यह है स्प्लीन। चौथी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, स्प्लीन। स्प्लीन क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है और लिम्फोसाइट को स्टोर करती है। फिल्टर ब्लड और स्टोर लिम्फोसाइट। तो स्प्लीन क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, इसके अलावा लिम्फोसाइट को स्टोर करती है। तो ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हमने देखे अभी तक 4 सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन और उसके फंक्शन। तो हम देखते हैं लास्ट लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में। तो लास्ट में क्या है, 5वां सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, वो है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ये कहाँ पाई जाती है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अपेंडिक्स क्या होती है, ये भी एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाई जाती है। इसका क्या फंक्शन है, रिजर्वर या फिर रिजर्वर ऑफ बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया। तो सेकंड अपेंडिक्स क्या करती है, ये जो है बेनिफिशियल मतलब जो क्या कहते हैं ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे गट बैक्टीरिया जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, उनको ये रिजर्व करती है, फिर स्टोर करने का काम करती है। ये हो गया हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कि कौन कौन से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। इसके बाद हम लास्ट में देखते हैं फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले मेनली बेसिक्स में हमने क्या देखा कि लिम्फेटिक सिस्टम के क्या फंक्शन है। हम कह सकते हैं ये लिम्फ को प्रोड्यूस करती है और लिम्फ को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। ये हो गए इसके बेसिक फंक्शन। लेकिन इसके साथ साथ ये क्या करती है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये पार्टिसिपेट इन इम्यूनिटी या फिर इम्यून सिस्टम। ये क्या करती है, इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है या फिर एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा इसका क्या काम है, फैट एब्जॉर्प्शन, फैट एब्जॉर्प्शन, फैट को एब्जॉर्ब करने में जो है लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प करती है। इसके अलावा इसका क्या फंक्शन है, फ्लूइड बैलेंस, हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को भी बनाए रखने में लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प करती है। ये हो गए इसके कुछ फंक्शन के बारे में। तो हमने आज देखा कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, लिम्फ क्या होते हैं, लिम्फेटिक वेसल क्या होती हैं, कौन कौन से लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, उसके फंक्शन, और लास्ट में हमने देखा कि लिम्फेटिक सिस्टम का क्या फंक्शन है। मिलते हैं अब अपने अगले लेक्चर में।